सीतामढ़ी बसपा द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया। बसपा प्रभारी सुरेश राव ने कहा कि समाज के लोगों को जगाना होगा और कैडर पर काम करना हमारा पहला लक्ष्य होगा। राव ने कहा कि विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए जिला के कार्यकर्ता लग जाएं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर हूँ और इस गौशाला चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो बहुजन समाज पार्टी का है। और इस बहुजन समाज पार्टी के जिस कार्यक्रम का नाम है विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में जो लोग आए हैं उनका मानना यह है कि संख्या बहुत कम है। यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं सुरेश राव जी, वो केंद्रीय प्रभारी है और उनका यह मानना है कि यहाँ के हमारे समाज में कुछ बीमारी लग गई है और उसका इलाज यहाँ करने आए हैं। देखते हैं कि कितना इलाज सफल हो पाता है। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपका मानना यह है कि बिहार में समाज में कहीं ना कहीं से बीमारी है। क्या बीमारी आपको समझ में आती है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर का काम थोड़ा कम हुआ है। अभी इधर कुछ समय से कैडर का काम कम हुआ है और निश्चित रूप से कैडर का काम जब बढ़ेगा तो पार्टी का ग्राफ अपने आप बढ़ जाएगा। और अभी ये काम चल रहा है पार्टी का, प्रदेश भर में लगातार कैडर का आयोजन हो रहा है। इस जिले में अभी सही तरीके से कैडर का आयोजन नहीं हो पाया है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि अध्यक्ष जी हमारे करवाएंगे और जब करवाएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ भी ग्राफ बढ़ेगा। एक सवाल ये पूछना जरूरी मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग राजनीति दूसरे लोगों को सिखलाते हैं, बड़े मजे हुए होते हैं। आप जब लखनऊ से चलकर यहाँ राजनीति सिखलाने आते हैं उस समय कैसा लगता है, क्या फील होता है कि बिहार के लोग को राजनीति समझाना कितना मुश्किल है? देखिए, राजनीति जो सामान्य तौर पे राजनीति है वो निश्चित रूप से कोई तेज हो सकता है, लेकिन अम्बेडकरवादी राजनीति में तेज हो जाना ये बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है, बिना कैडर के संभव नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया लगभग 40 साल अपने जीवन में, जो करीब 25-30 साल राजनीति की, वो दूसरे तरह की राजनीति है, वो आम तरीके की नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति भी आम राजनीति नहीं है जैसा दूसरी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, क्योंकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां और बहुजन समाज पार्टी में अंतर है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में दबे कुचले शोषित वंचित पिछड़े समाज का नेतृत्व करती है। उनके नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जो उद्योगपतियों से पैसा ना लेने वाली पार्टी है। बाकी पार्टियां सब उद्योगपतियों से पैसा लेती हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठ फंडिंग करते हैं और ये दबे पिछड़े जो दलित पिछड़े हैं उनका जो छोटा मोटा फंड है उससे चलने वाली पार्टी है। तो निश्चित रूप से अंतर है और जो ये अंतर है इसके लिए जरूरी है कि हमारा समाज इस बात को समझे और समाज तभी समझेगा जब हम उसके बीच जाएंगे और उसको अपनी पार्टियों की नीतियों के बारे में बताएंगे, और वो तभी संभव है जब हम उनको लगातार इस बात का प्रचार करें। एक समय ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी का पूरा साम्राज्य था, बहन जी का चारों तरफ नाम था। अब जब आप जिला सम्मेलन करने जाते हैं उस समय भी भीड़ आपको कम दिखता है। क्या लग रहा है, पार्टी कहाँ जा रही है? राजनीतिक पार्टियों में या सामाजिक आंदोलनों में उतार चढ़ाव का दौर चलता रहता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है। माननीय काशीराम साहब थे, उसके बाद माननीय बहन जी आई, अभी माननीय बहन जी के बाद फिर अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार तैयार करने का काम पार्टी में चलता रहता है, इसलिए उतार चढ़ाव का दौर है। आज थोड़ा चलिए, एक पैम्फलेट आप लोगों ने बांटा, उस पर लिखा है बाघ और बकरी एक पिंजरे में नहीं रह सकते। ये बाघ कौन है, बकरी कौन है? ये जो हैंडबिल है ये जिला अध्यक्ष जी ने छापा है। ये पार्टी का हैंडबिल जो है सेंटर का नहीं है। अच्छा, है ना? उन्होंने कुछ अपना प्रचार करने के लिए, लोगों को थोड़ी मोड़ी जानकारी देने के लिए छापा है। चलिए, तो सवाल हम जिला अध्यक्ष से ही बात कर लेंगे। चलिए, ये हम आप बिहार स्तर पर देख रहे हैं, प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है प्रशांत किशोर कुछ न कुछ धमाल मचाने वाले। नहीं, देखिए, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कांग्रेस एक ब्लॉक है जो आरजेडी के साथ है, दूसरा बीजेपी एक ब्लॉक है जो जेडीयू के साथ है और तीसरी बहुजन समाज पार्टी है। अभी 4 विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं जहां पर सारे ब्लॉक आमने सामने हैं और रामगढ़ सीट हम जीत रहे हैं वहां पे।
और निश्चित रूप से चारों में कोई जो है ये प्रशांत जी कोई सीट नहीं जीत रहे हैं, तो अभी कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जो इस देश की एक विडंबना रही है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पार्टी को ज्यादा दिखाता है जो पार्टी, हम कह सकते हैं कि जो पार्टी जो है सवर्ण समाज द्वारा संचालित होती है। जो दलित पिछड़ों की पार्टी है उनको कम महत्व दिया जाता है, तो इसलिए हो सकता है मीडिया उनको ज्यादा दिखा रहा है। पहले से भी वो पार्टियों के लिए काम करते रहे, कभी बीजेपी के लिए काम किया, कभी नीतीश जी के लिए काम किया है उन्होंने, तो इसकी वजह से उनको मीडिया थोड़ा ज्यादा कवरेज दे रहा है। लेकिन राजनीति में अभी बिहार में मुझे नहीं लगता है कि कोई उनका कोई वोट बैंक तैयार हो पाया है, या वो राजनीति में अभी इस चुनाव में, उपचुनाव में, बाकी तो 25 का चुनाव है, उस समय पर ही बता पाएंगे क्या है। 25 के चुनाव से पहले अभी तिरहुत स्नातक एमएलसी का चुनाव हो रहा है, क्या आपका आकलन है, क्या होगा इसमें जो चुनाव है? देखिए, जो आप एमएलसी का जो चुनाव है, वो चुनाव जो पार्टियां ऑलरेडी है यहाँ उनका ही बोलबाला रहेगा। अभी दूसरी पार्टियां, अभी नई पार्टियों का किसी का ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई इसमें कमाल कर पाएंगे। जो पुरानी पार्टियां है, कांग्रेस ब्लॉक है, बीजेपी ब्लॉक है, और उनके साथ जो लगे सवाल, विधानसभा में आप लोगों का क्या आकलन है, कि किस तरह से तैयारियां चल रही है? 2025 में या तो हम सरकार बनाएंगे, और हम सरकार नहीं बनाते हैं तो हमारे बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनाएगा। बहुजन समाज पार्टी इतनी तैयारी के साथ काम कर रही है। चलिए, तो सुरेश राव जी का ये मानना है कि एक समय, एक दौर ऐसा था कि रामविलास पासवान जी किंग मेकर के रूप में आए थे, और इस बार सुरेश राव जी ऐसा कह रहे हैं कि किंग मेकर के रूप में बसपा आएगी। बसपा का एक पंपलेट हमारे हाथ में है, ये कहा गया है कि ये पंपलेट जिला अध्यक्ष यहाँ के प्रकाशित किए हैं, तो जिला अध्यक्ष से ही सीधा सवाल पूछ लेते हैं। सीधा सवाल जिला अध्यक्ष से पूछ लेते हैं, सर ये बाघ और बकरी एक पिंजरे में सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बाघ कौन है और बकरी कौन है? बहन जी के शासनकाल में जो बाघ था, इसका नाम था राजा भैया, क्या कहते हैं, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो अपने कैंपस के तहत तालाब खुदवाए थे। और तालाब खुदवाने के बाद उसमें मगरमच्छ पालते थे, एक लोहे का पिंजरा बनवाए थे, और लोहे के पिंजरा में जो बाघ पालते थे, है कि नहीं? सवाल को डिटेल नहीं कीजिए, ये किसी एक आदमी के लिए लिखा गया है या किसी समाज के लिए? ऐसे समाज में, हमारे ऐसे समाज में जो 15% के लोग है कि नहीं, वो अपने को बाघ समझता है। और बहुजन समाज हमारा जो है ना, इतनी बड़ी ताकतवर है, जो इनकी ताकत जो है ना से उन्हें एक घाट पानी पिला सकता है कि नहीं? बाघ और बकरी को पानी पिलाने का मतलब है जो सामंतवादी है। हमारी बात, हाँ, जो मेरा सवाल ये था कि आपने कहा सामंतवादी, आपने कहीं ना कहीं से अगले वर्ग के लोगों पर इशारा किया है कि वो कहीं ना कहीं से आपका शोषण कर रहा है, वो बसपा में नहीं है। तो क्या आप मानकर चलते हैं कि बसपा में अगली जाति के लोग नहीं होंगे? जाति का सवाल नहीं है, वो भी समाज हमारे महल, हमारे लोग में बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो हमारे समाज के बोर्ड से वह बाघ बन रहा है नहीं, अपने को ताकतवर बन रहा है। और जब बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, तो बड़े बड़े लोगों को जो है ना औकात में ला दिया। इस सेंस में बाघ बकरी का उसमें बात की गई है, और ये बहन जी अपने शासनकाल में करके दिखा दी, है नहीं? और जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, जिसको अपने खाट में बैठने की औकात नहीं थी, उसको जो है मानवर साहब वहां से उठाकर और क्या कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में उड़ने के लायक बना दिए, है नहीं? जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, उसको जमीन से उठाकर मैंने सांसद बनाकर, विधायक बनाकर, मंत्री बनाकर उसको सम्मान देने का काम किए। तो आप लोग अपने समाज के लोगों को पंचायती चुनाव में या फिर जो अभी पैक्स का चुनाव चल रहा है उसमें क्यों नहीं मजबूत बनाते, ताकि विधायक का चुनाव हो, सांसद का चुनाव हो, उस समय वो लोग मजबूती से आपके साथ रहे? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं जी, लोग इस बात को खैर के माध्यम से बता रहे हैं, और उसी के माध्यम से हम लोग अपनी फतह हासिल करेंगे। चलिए, सीतामढ़ी के ये अध्यक्ष हैं, अब हम शिवहर के अध्यक्ष से बात कर लेते हैं। इनका भी मानना ये है कि शिवहर में पहले कभी बीएसपी काफी मजबूत थी, अब उस तरह से मजबूती नहीं दिख रही, क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, अभी शिवहर कभी कमजोर नहीं हुआ है, न कमजोर होगा। क्या है कि शिवहर आज भी
मजबूती है और मजबूत ही रहेगा, है कि शिवहर कमजोर नहीं है। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में शिवहर में बीएसपी क्या कुछ करके दिखाएगी? जी बीएसपी का सीट निकलेगा। जी बिल्कुल। चलिए, तो ये विश्वास है बीएसपी के जिला अध्यक्ष का कि शिवहर से ये लोग सीट निकालेंगे। लेकिन इस कैंपस में जहां पर ये जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है, उस कैंपस में उस तरह का कुछ नजारा दिख नहीं रहा है। लेकिन जनता में, जनता के बीच में, वोट में वो किस तरह से तब्दील होता है। आप भी काफी समाज से जुड़े हुए लोग रहे, बीएसपी का क्या हाल लग रहा है क्षेत्र में? अभी जैसा जुनून है और इस जुनून को हम तेज गति से बढ़ाएंगे, है ना। और डॉक्टर सुरेश राव जी ने जो हम लोग को अभी प्रेरक प्रसंग के साथ बहुत सी बातों को जो बताया अगर उसको अगर हम पैनल मीटिंग करेंगे। आप कुछ नेता टाइप के लग रहे हैं, कुछ पहले भी चुनाव आप लड़ चुके हैं शायद। जी हाँ? मैं बथना विधानसभा से चुनाव लड़ चुका हूँ और मुझे आशा ही बल्कि पूर्ण विश्वास है जो अभी उपचुनाव में पार्टी से लड़े थे? बीएसपी से लड़े थे। अब भी बीएसपी में ही या किसी और पार्टी में चले गए? नहीं, बीएसपी में। दिल से? जी, मैं 2000 से ही मानवर कांसी राम साहे के बहुत नजदीक रहा। जानकारों के मुताबिक आप जो है वो कहीं न कहीं जनसुराज से जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसे हम अभी बीएसपी के मंच पर आप दिखे? जी नहीं। हाँ। नहीं। चलिए, ठीक है। तो क्या लग रहा है, बीएसपी या फिर अभी सीतामढ़ी में बिहार में जनसुराज चल रहा है, कौन आगे रहेगा? ऐसे तो वोट बैंक के ख्याल से बीएसपी आगे रहेंगे। जी, जनसुराज इनका जो वोट बैंक का है जो 85% है, मुख्य आधार है वोट का। सिर्फ लोगों में जागृत होना है और हमारे समाज, बहुजन समाज लगभग जग चुका है। हाल में ही जो अभी उपचुनाव हुआ है उसमें रामगढ़ में हमारी पार्टी के उम्मीदवार 100% जीतने की कगार पर है। क्या लग रहा है कि जनसुराज कहाँ जाएगी? तो जनसुराज का तो वोट बैंक का आधार नहीं है, उनको तो कैंडिडेट के जाति के आधार पर जो कुछ वोट मिल जाता है तब। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो 85% का जो मूल वोट है वो आने वाले समय में, भविष्य में लग रहा है जो आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी बिहार में मुख्य मुकाबला में रहेगी। चलिए, मुख्य मुकाबला में बीएसपी रहेगी, युवा वर्ग है। बीएसपी को लेकर बड़ा ही एक समय, एक दौर ऐसा था, बीएसपी काफी चर्चा में थी। अच्छा पार्टी है सर। हाँ। तो अच्छा पार्टी है, जहाँ जाता है बीएसपी पढ़ता है, बहुत अच्छा पार्टी। हम लोग तो उन्हीं का समर्थन करेंगे जितना युवा लोग हैं। लेकिन क्षेत्र में उस तरह से चर्चा, जब सम्मेलन होता है तब तो बड़ा उत्साह दिखता है, जोश दिखता है। क्षेत्र में उस तरह का उत्साह नहीं दिखता है। दिखेगा ना सर, इलेक्शन का टाइम आएगा, दिखेगा। हाँ, मैसेज पहुँच रहा है। बताइए। मैं बताता हूँ, जो नौजवान लड़का है इस समय बीएसपी में जो काम करे, वो जो उम्मीद के साथ अब जगेंगे और उनमें जो प्रेरणा है वो आगे बढ़ाएंगे, तो ये लोग बढ़कर काम करेंगे और दूसरों को प्रेरित भी करेंगे कि हाँ, बीएसपी को वोट देना है और अच्छा पद पर सबको, जो अभी जो पिछड़ा जाति को जो शोषण होता है वो नहीं हो, और पढ़ लिख कर जो आदमी पढ़ते हैं उसको अच्छा पोस्ट पर बैठाएं और नेता को जो कहते हैं विधानसभा में बिठाएं और काम करे अच्छा। अगर विधानसभा में हमारा अगर पार्टी जीतेगी तो अच्छे से काम करे और मजबूत से काम करे। तो विधानसभा चुनाव अगले साल है, उसके लिए बीएसपी अपना कैडर बनाने की मुहिम में जुटी हुई है। अब देखना यह है बिहार में या सीतामढ़ी में कैडर कितना मजबूत हो पाता है और बिहार में कितना सीट दिला पाती है बीएसपी। चूंकि इनके नेताओं का मानना है कि हम यहाँ पर अगली बार किंग मेकर बनेंगे। अब देखना है 2025 में क्या कुछ हो पाता है। अभी बस इतना ही, नमस्कार।